क्लास 9। तो कल हमने तद्भव उपसर्ग, हिंदी के जो उपसर्ग हैं उनके बारे में पढ़ा था, और ये भी मैंने आपको बताया था कि कुछ अंश ऐसे हैं, यानी कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो हमें संस्कृत भाषा से मिले हैं और उन्हें हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, और हिंदी भाषा में प्रयोग करके हम उसे उपसर्ग की भांति लिखते हैं। तो उन उपसर्गों के बारे में हमने कल पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं आगत यानी विदेशी उपसर्ग, जो हमें आगत शब्दों में जोड़ने पड़ते हैं, जो हमें दूसरी भाषा से, बाहरी भाषा से हमें मिले। ठीक है, तो चलिए, विदेशी भाषाओं से जो उपसर्ग हिंदी में आ गए हैं उन्हें आगत उपसर्ग कहते हैं। मैंने कहा था ना, जो बाहरी भाषा से, विदेशी भाषा से हमारी भाषा में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आगत उपसर्ग कहते हैं। इनमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं से आने वाले उपसर्ग आते हैं। कुछ प्रमुख आगत उपसर्गों के उदाहरण भी आपको दिए गए, उदाहरण में पढ़ के बताऊंगी। तो भाषा कौन कौन सी है? अरबी, फारसी और अंग्रेजी। इन भाषाओं से हमें कुछ उपसर्ग मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए उपसर्ग खुश, नहीं, सबसे पहला है अल, इसके बाद है इसका अर्थ यानी कि निश्चित, अल जोड़ बेला, अलबेला। दूसरा दिया गया खुश, अच्छा, खुश जोड़ बू, खुशबू, खुश जोड़ किस्मत, खुशकिस्मत। ये अरबी भाषा के हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अरबी भाषा के, विदेशी भाषा के और भी शब्द मिलेंगे। जैसे दर, दर का अर्थ होता है में, दर असल, दरअसल, दर मियान, दरमियान, कम, थोड़ा, हीन, कम जोर, कमज़ोर, कम कीमत, कम कीमत। अलमस्त, अलमस्त, खुश दिल, खुश दिल, खुश मिजाज, खुश मिजाज। दर जोड़ आकार, दर आकार, दर जोड़ गुज़र, दर गुज़र, कम जोर अक्ल, कम अक्ल, कम जोर खर्च, कम खर्च। तो ये सारे उपसर्ग जितने हैं ये हमें विदेशी भाषा से मिले हैं, इनका प्रयोग करते हैं हम हिंदी भाषा में। ठीक है, गैर, अलग, गैर ज़रूरी, गैर ज़रूरी, गैर जोड़ मौजूदगी, में गैर मौजूदगी। ला, ला का अर्थ होता है बिना, ला परवाह, लापरवाह, ला जोड़ वारिश, ला वारिश। ब के साथ, बा जोड़ खूबी, बखूबी, बा जोड़ दौलत, बदौलत। बद, बद का अर्थ होता है बुरा, बद जोड़ नाम, बदनाम, बद जोड़ माश, बदमाश, बद जोड़ तमीज़, बदतमीज़। बा यहाँ पे साथ में, बा जोड़ इज्जत, बाइज्जत, बा जोड़ वजूद, बावजूद। बे, बे का अर्थ होता है बिना, बे जोड़ कसूर, बेकसूर, बे जोड़ ईमान, बेईमान। ना, ना का अर्थ होता है नहीं, ना जोड़ समझ, ना समझ, ना जोड़ पसंद, ना पसंद। हम का अर्थ होता है समान। हम शक्ल, हम जोड़ शक्ल, हम शक्ल, हम जोड़ सफ़र, हम सफ़र। हर का अर्थ होता है प्रत्येक। हर रोज़, हर रोज़, हर जोड़ साल, हर साल। अब अंग्रेजी से कुछ उपसर्ग मिले हैं, उनको भी आप देखिए। चीफ, चीफ का अर्थ होता है प्रमुख। चीफ जोड़ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ जोड़ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। जर्नल, जर्नल का अर्थ होता है प्रधान। जर्नल जोड़ मैनेजर, जर्नल मैनेजर। वाइस, वाइस का अर्थ होता है सहायक। वाइस जोड़ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वाइस जोड़ चांसलर, वाइस चांसलर। डेप्यूटी, डेप्यूटी का अर्थ होता है सहायक। डेप्यूटी जोड़ कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर, डेप्यूटी जोड़ कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर। सब, सब का अर्थ होता है अधीन। सब जोड़ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सब जोड़ डिवीज़न, सब डिवीज़न। असिस्टेंट, असिस्टेंट का अर्थ होता है सहायक। डेप्यूटी का भी अर्थ सहायक होता है। ये सारे उपसर्ग है जिसे जोड़कर हम हिंदी के शब्द में एक नया शब्द बनाते हैं। असिस्टेंट, सहायक, असिस्टेंट जोड़ क्लर्क, असिस्टेंट क्लर्क, असिस्टेंट जोड़ इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर। हेड, हेड का अर्थ होता है मुख्य। हेड जोड़ मास्टर, हेड मास्टर, यानी कि मुख्य मास्टर। इसके बाद आपके स्पर्श के बुक में जो उपसर्ग युक्त शब्द हैं वो दिए हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, आपके पास किताब होगी तो। ठीक है, ये आपको कॉपी में नहीं लिखना है, सिर्फ पढ़ना है। इसमें सारे उपसर्ग दिए हुए हैं और उपसर्ग के साथ शब्दों को जोड़कर लिखना सिखाया गया है कि कैसे बनाना है। ये सारे आपके हिंदी की किताब के हैं, स्पर्श के। अब मैं जा रही हूँ आपको
कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो बताने उपसर्ग के बारे में। जब आपसे पूछा जाए कि उपसर्ग से आप क्या समझते हैं तो आप क्या बोलेंगे? कुछ मूल शब्दों के आरंभ में जो शब्द रूप जोड़े जाते हैं, शब्द रूप यानी कि जो शब्द के छोटे से रूप जोड़े जाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग अर्थवान होते हैं, इनमें अर्थ होता है, इनका स्वतंत्र रूप से हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं और ये भाषा के बद्ध रूप यानी बंधित रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। शोध के आधार पर उपसर्ग के 3 भेद होते हैं: तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत या विदेशी उपसर्ग। ठीक है, जो उपसर्ग हिंदी के तत्सम शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर शब्द बनाते हैं वे तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। तो वे शब्द जो तत्सम शब्दों के यानी कि हिंदी में ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर हम करते हैं जो तत्सम है यानी संस्कृत है और उसके आगे हम किसी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो उसे हम तत्सम उपसर्ग शब्द कहते हैं। जिन उपसर्गों का विकास तत्सम शब्दों से हुआ है जो हमें संस्कृत की भाषा से मिले हैं वे तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? हिंदी भाषा में वो आ चुके हैं इसलिए वो तद्भव कहलाते हैं। ये तत्सम शब्दों के परिवर्तित रूप हैं, मतलब ये संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आ गए इसलिए इनके परिवर्तित रूप हैं। इन्हें हिंदी के उपसर्ग भी हम कह सकते हैं। आगत या विदेशी उपसर्ग विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए। किससे आए? विदेशी यानी हिंदी भाषाओं से, विदेशी यानी कि बाहरी भाषाओं से। इसके बाद आपका अभ्यास कार्य है। भाषा में शब्द रचना किस प्रकार से होती है उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ, ये पूछा नहीं जाता है इसलिए मैं इसे कट कर दे रही हूँ, आपको इसे नहीं लिखना। ठीक है, उपसर्ग किसे कहते हैं ये मैं फाइनल में करा दूँगी। उपसर्ग किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ पे आपको उपसर्ग मैंने बता दिया था किसे कहते हैं। उदाहरण में आप कोई भी उपसर्ग के साथ एक उदाहरण 2 उदाहरण देकर बता सकते हैं। इसके बाद उपसर्ग छाट कर लिखना है। तो इसमें जो भी उपसर्ग आपको दिख रहे हैं तो वो आप यहाँ से छाट करके लिखिएगा, सिर्फ उपसर्ग। ठीक है, मूल शब्द नहीं। यहाँ पे दिया है उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग कीजिए। यहाँ पे आपको उपसर्ग भी लिखना है और मूल शब्द भी लिखना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे उद्धार दिया है तो उद है ना, उद्धार, तो उद्धार में जो मूल शब्द है उसको आप अलग कर दीजिएगा। जो भी इसमें आपको उपसर्ग पता चल रहा है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, उद उपसर्ग है या उत उपसर्ग है, तो आप उसको अलग से लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे अत्यधिक है तो यहाँ पे उपसर्ग और मूल शब्द दोनों अलग करके लिखा गया। अति, जोर, धिक, अधिक, अत्यधिक। ठीक है, ये कर लेना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम। प्रत्येक उपसर्ग से 2-2 शब्द बनाइए। तो आपको यहाँ पे 2-2 शब्द बनाने, जैसे ला दिया है तो ला के साथ आप जोड़कर कोई भी बनाइए। जैसे ला से जोड़ जवाब, लाजवाब। पू के साथ आप पूत लगा सकते हैं, कुपूत लगा सकते हैं। बे के साथ ईमान लगा सकते हैं, बेईमान लगा सकते हैं। ठीक है, उपयुक्त उपसर्ग छाट कर दिए गए शब्दों में जोड़कर नया शब्द बनाइए। तो यहाँ पे आपको उपसर्ग दे दिए गए हैं, इसी तरह से आपको पेपर में भी दिया जाएगा, लेकिन ये आपको नहीं दिया जाएगा, ये आप अपने से सोच के बनाइएगा। जैसे आपको अभी दिया गया और यहाँ पे मान है तो अभिमान हो गया, तो आपको मैं मान नहीं दूँगी, सिर्फ अभी दे दूँगी, तो आप अभी से अभिमान या कोई भी शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो ये उपसर्ग आपका पूरा हो गया। आप इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और कुछ उदाहरण आपको समझ में अगर आ जाते हैं तो आप उसको कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि प्रश्न के साथ आपसे ये भी पूछा गया है कि देखिए उपसर्ग किसे कहते हैं, इसे उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। और फाइनल के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि भाषा में शब्द रचना किस प्रकार होती है, ये फाइनल एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, यानी वार्षिक परीक्षा में। इस प्रश्न का उत्तर आपकी ही किताब में है, हालांकि मैं अभी नहीं करा रही हूँ, मैं इसे फाइनल में एक बार ज़रूर पोस्ट करूँगी, आपको करना। तो ये 3 तरह से इसका उदाहरण है, उत्तर है। प्रत्येक भाषा में 3 तरह से शब्द बनाए जाते हैं। मूल शब्द के आरंभ में कोई अंश जोड़कर। ठीक है, नया शब्द बनाने के लिए मूल शब्द के आरंभ में जो अंश जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, जैसे अन, जोड़, आदर, अनादर। फिर मूल शब्द के अंत में कोई अंश शब्द रूप जोड़ करके मूल शब्द के अंत में जोड़ने वाले अंश प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे सुंदर, जोड़ता, सुंदरता। 2 मूल शब्दों को मिलाकर, जैसे राष्ट्र जोड़ पिता, राष्ट्रपिता। 2 शब्दों के मेल से बनने वाले नए शब्दों को समास या समस्त पद कहते हैं। तो 3 तरह से हर भाषा में 3 तरह से उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास के द्वारा नए नए शब्दों की रचना होती है। तो ये उत्तर आपको लिखना है फाइनल के लिए, पर आप चाहें तो इसे अभी भी लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये फाइनल एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। हाफ ईयरली में आपसे नहीं पूछा जाएगा, परंतु आपसे फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
वार्षिक परीक्षा में। तो इसे आप लिखना चाहें तो अभी भी लिख सकते हैं, नहीं तो मैं फाइनल के एग्ज़ाम के टाइम में इसे लिखवाऊँगी ज़रूर। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा उपसर्ग। इसमें आपको अभ्यास कार्य में ये सारे कार्य करने हैं, आपको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। इसके बाद है प्रत्यय। तो प्रत्यय जैसा कि आपने शुरुआत में ही पढ़ लिया कि मूल शब्द के आखिर में जोड़ा जाने वाला शब्द रूप जो होता है वो प्रत्यय कहलाता है, या लघुतम अर्थवान इकाई है, मतलब बहुत छोटी सी अर्थवान एक छोटी सी इकाई है जो शब्द में जुड़कर एक नया शब्द बनाती है। तो कल से अगले वीडियो से अब हम प्रत्यय पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।